31 मार्च 2026 भारत के इतिहास का वह दिन जब सरकार ने आधिकारिक तौर पर देश को नक्सल मुक्त घोषित किया है। लेकिन इस आधिकारिक घोषणा के पीछे छिपा है खौफनाक मंजर, जिसने अपनों का खून बहते हुए भी देखा है। 1990 के दशक से शुरू हुआ सशस्त्र संघर्ष दिसंबर 2025 में थमा तो सही, लेकिन क्या डाबरी के जंगल में रहने वाले आदिवासियों के जीवन में नया सवेरा आया है या फिर नहीं? चलिए नक्सल मुक्त बालाघाट की इस विशेष सीरीज में आपको दिखाते हैं आज दूसरा पार्ट। इस क्षेत्र ने हिंसा का सबसे विभत्स चेहरा देखा है। साल 2013 की वो घटना आज भी लोगों के जेहन में ताज़ा है, जब नक्सलियों ने खुलेआम आगजनी की थी। झकोरदा निवासी बिशन टेकाम उन चश्मदीदों में से एक है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने विकास को जलते देखा था। आज नक्सलवाद तो खत्म हो गया, लेकिन बिशन जैसे ग्रामीणों के सामने अब आजीविका का संकट खड़ा है। और पंचायत में जो भी काम करवाना है, आईडी बनवाना है, कुछ रोजगार के पास तो समस्या है नेटवर्क का, इसलिए खाली जा रहे हैं। अच्छा, नहीं हुआ काम आपका? नहीं हुआ ना जी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? अब नेटवर्क का समस्या है तो क्या करेंगे, सर्वर नहीं है बोलते हैं। केवाईसी करवाने पहुंचे झकोरदा के बिशन टेकाम बताते हैं कि 2013 में मेरे सामने ही नक्सलियों ने 2 ट्रैक्टर, जेसीबी और एक कार में आग लगा दी थी। पहले बड़ी संख्या में नक्सली भी आया करते थे, अब वो खत्म हो गए हैं। लेकिन अब हमें काम चाहिए। मनरेगा के काम नहीं हो रहे हैं, नेटवर्क नहीं है तो कागज नहीं बनते हैं। हम बहुत परेशान हैं। आप मौके पे मौजूद थे, मतलब चश्मदीद हो उस घटना के? हाँ जी 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 थे। तो अब तो वो घटना को बहुत लंबा समय हो चुका है, अब तो वो रोड बनना शुरू हो चुकी है। तो आप उस क्षेत्र के लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो अभी ठीक, महसूस तो अभी बन जाएगा ऐसा लगता है। काम झाम सब चालू है, रोकथाम कुछ नहीं है, बस बनने वाला है। अच्छा, ये बताइए, जब वो नक्सली वहाँ पे पहुँचे थे मशीन जलाने के लिए, तो क्या बोले थे आप लोगों से? कुछ बात हुई थी उनकी? नहीं हुई थी बात। अच्छा, बात नहीं हुई थी। तो कैसा क्या किए उन्होंने? बस आपने देखे थे, मौके पर थे, तो क्या देखे थे आपने? बस आए और सब्बल घमेला पकड़े, हाँ, टंकी फोड़े और जला दिए, कुछ नहीं बोले। अच्छा, हाँ। कौन सी मशीन थी? जीसीपी मशीन, एक कार, ट्रैक्टर। अच्छा, 3 जलाए थे। हाँ, और 2 ट्रैक्टर था। अच्छा, और गोलियां वोलियां भी चली थी क्या? नहीं चली। डिजिटल इंडिया के इस दौर में डाबरी और आसपास के गांव आज भी नो सिग्नल जोन में है। यहाँ शासन की योजनाओं का लाभ लेना किसी जंग जीतने से कम नहीं। आलम यह है कि एक मामूली केवाईसी या फिर समग्र आईडी अपडेट करने के लिए भी पंचायत सचिव और ग्रामीणों को नेटवर्क की तलाश में भटकना पड़ता है। ये तो लगभग 2.5-3 साल लगभग होने लगा। और हम लोग इधर मंत्री जी भी आए थे चौरिया में, तब भी हम नेटवर्क से संबंधित उनको अवगत कराया गया था। फिर जितने भी जैसे विधायक महोदय जी हैं न, जितने भी सांसद महोदय जी, इनको सबको हम नेटवर्क के संबंधित अवगत कराए थे, फिर भी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक शासकीय सेवक होने के नाते नेटवर्क के अभाव में कौन कौन से कार्य आपके प्रभावित होते हैं? नेटवर्क के नहीं रहने से मेरा तो टोटल काम, ऑनलाइन का जो भी काम हो रहा है, जैसे मनरेगा से संबंधित हो गया, पेंशन ऑनलाइन से संबंधित हो गया, जॉब कार्ड केवाईसी हो गया, समग्र केवाईसी हो गया, ये टोटल ऑनलाइन जो काम है ना, टोटल प्रभावित हो रहा है मेरे। तो देखो अब एडजस्ट तो करना पड़ रहा है। अब जहाँ पे फुल नेटवर्क मिलता है, मैं वहाँ पे उनको ले जाता हूँ कि भाई OTP की समस्या जाएगी, या कोई BSNL वाला है तो उसको BSNL नेटवर्क पे भी ले जाना पड़ता है मुझे, ताकि भाई लेट तो होता है, बाकी काम होना चाहिए लोगों का। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र में मौत अब नक्सली की गोली से नहीं, बल्कि समय पर इलाज न मिलने से आती है। मलेरिया हाई सेंसिटिव होने के बावजूद यहाँ न डॉक्टर है,
न जननी सुरक्षा की एम्बुलेंस पहुंच पाती है। ग्राम पंचायत डाबरी के सरपंच चुन्नीलाल उइके की मांग है कि जब बंदूकें शांत हो चुकी है तो अब विकास का पहिया भी तेजी से घूमना चाहिए। नक्सलवादी मुक्त हो गए तो अस्पताल बने, एमबीबीएस डॉक्टर रहे, जननी गाड़ी रहे, समय समय पे इलाज हो, मलेरिया का, हर बीमारी का, डिलीवरी से लेके हर बीमारी के लिए डॉक्टर होना, दवाई होना, अस्पताल अच्छा होना और आवागमन का साधन रहे और गाड़ी जननी यहाँ डेली क्षेत्र में रहे। वे कहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हुआ, अच्छा हुआ। डाबरी में 9 से 8 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन अब हमें बिजली, पानी और अस्पताल चाहिए। देव नदी में 12 महीने पानी रहता है। किसानों को सुविधा मिले तो डबल फसल लेंगे। लांजी रोड बनना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ न तो डॉक्टर है, न अस्पताल, न गाड़ी आती है। नक्सल मुक्त हो गए तो अब इलाज तो समय पर मिलना ही चाहिए। नक्सलवादी तो खैर आज 2026 को समापन हो गए। अच्छा हुआ कि ये समापन हो गए, कि इनसे हमको डर था और ये नक्सलवादी आज डाबरी में 8 से 9 लोगों का मौत कर भी चुके हैं। बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा मृतक नक्सलवादियों से हुआ तो ग्राम पंचायत मुख्यालय मेरी डाबरी में हुआ। कि अच्छा हुआ कि आज नक्सलवादी यहाँ से मुक्त हो गए, हमारा डर समापन हो गया। और नक्सलवादी होना भी नहीं चाहिए। तो उन्हें आए तो हमारा क्षेत्र का विकास नहीं किए, विनाश किए। तो आज सरकार अब वो नक्सलवादी मुक्त हो तो सरकार इस क्षेत्र को जगना चाहिए और बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य विभाग और हॉस्पिटल ये खुलना चाहिए और इस क्षेत्र के तमाम रोड बनना चाहिए और तमाम बिजली के पोल गड़ना चाहिए। किसानों को नदी किनारे देव नदी निकला है, 12 महीना पानी बहता है। इस नदी के किनारे गवर्नमेंट अलग से लाइट लगा के दे और किसानों को, हर किसान इस क्षेत्र में डबल फसल कमाए और इस क्षेत्र का विकास को आगे बढ़ाएं। लांजी के डाबरी क्षेत्र से दहशत का साया हट चुका है। सरकार के लिए यह बड़ी जीत है, लेकिन सरकार को यह भी समझना होगा कि जब तक इस क्षेत्र में पक्की सड़कें नहीं बनती, जब तक मोबाइल टावर शुरू नहीं होते और जब तक स्वास्थ्य केंद्रों तक डॉक्टर नहीं पहुंचते, इन आदिवासियों के लिए नक्सल मुक्ति सिर्फ एक घोषणा बनकर न रह जाए। कहने का आशय ये है कि गोलियों का शोर थमा तो इंतज़ार विकास की गूंज का होना चाहिए।